जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रश्न चुना है कि मंदोदरी ने क्यों मरवाया रावण को। भला कोई पत्नी अपने पति को मरवाएगी, लेकिन यह सच बात है कि मंदोदरी ने ही रावण को मरवाया था। और मंदोदरी एक अप्सरा की पुत्री थी, इसलिए बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। होता क्या है कि मंदोदरी एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मदुरई थी और ये इंद्र की अप्सरा ही थी। तो ये जाती है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश में, जहां पर पार्वती नहीं मिली। जब इनको पार्वती नहीं मिली मंदोदरी को, तो इन्होंने भगवान शिव को ही रिझाना चाहा। जब भगवान शिव को रिझाना चाहा तो वहां पर माता पार्वती आ गई और माता पार्वती ने आकर के इसे श्राप दे दिया कि जाओ 10,000 वर्ष तक आप मेढक बनी रहोगी। दोस्तों, ऐसा ही हुआ कि वह मदुरई मेढक बन गई। मेढकी बनी रही। अब क्या होता है, एक दिन मायासुर और उसकी पत्नी, वो भी इंद्र की अप्सरा थी, दोनों तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत के समीप ही, उसी स्थान पर जहां ये मेढकी बनी हुई थी। इसको 10,000 वर्ष पूर्ण हुए और ये फिर से एक कन्या के रूप में आकर के रोने लगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां एक कन्या है, उन्होंने उठा लिया। इस प्रकार से मायासुर की पुत्री कहलाई। परंतु मायासुर और मैदानव एक ही बात थी, उन्हीं का नाम मायासुर था। तो क्या होता है, एक दूसरी कथा के अनुसार, दूसरी कथा में यह बताया है कि जब ये मेढकी थी तो उस समय मरीचि आदि ऋषियों ने यज्ञ किया था, जिसमें मुख्य जो होता, उद्गाता आदि जो होते हैं अधर्जु, वो भगवान मरीचि थे। और भगवान मरीचि ने जब ये यज्ञ किया तो इन्होंने खीर बनाई थी प्रसाद के लिए। उस खीर में एक चील सर्प को लेके जा रही थी, तो वह सर्प चील से छूट जाता है और वह उसमें जल के मर जाता है। होता क्या है, जब वो सर्प मर गया तो इस संपूर्ण दृश्य को ये मेढकी देख रही थी कि इसमें तो एक सर्प गिर गया और ये मर गया। ऋषि आए उस खीर के पास, तो उनसे पहले वह मेढकी दौड़ती दौड़ती उस परछे के पास आई और उस कढ़ाई में कूद के जल के मर गई। जिससे भगवान मरीचि जो मुख्य थे, अधर्यु थे, उन्होंने क्रोधित होकर के इस मेढकी को श्राप देना चाहा, लेकिन साथ ही देखा कि एक सर्प भी इसमें मरा पड़ा है। कहने लगा, नहीं, मैं इसको श्राप नहीं देना चाहता, इसने बलिदान दिया है, हम ऋषियों की जान बचाइए। तो ऐसा ही किया। उस लड़की को, उस मेढकी को लड़की बना दिया और उसको पाला पोसा। लेकिन उस जगह मायासुर घूम रहा था, तो मायासुर के लिए उसके कोई संतान नहीं हुई। इस कारण से ऋषियों ने उस पुत्री को मायासुर के लिए दे दिया। मायासुर की पत्नी जो अप्सरा थी, उसने पाला पोसा इसको। बहुत सुंदर थी मंदोदरी। जब ये बड़ी हो गई तो ऋषियों ने सोचा कि मायासुर का क्या पता ये विवाह करे या ना करे, तो उन्होंने बाली के लिए निमंत्रण दे दिया। इधर से मायासुर चलता है और रावण के लिए निमंत्रण दे देता है। दोनों दूल्हा पहुंच गए। एक कन्या के लिए दो दूल्हा लड़ने लगे। इस दृश्य को देख करके भगवान मरीचि ने क्या किया, अपने अभिमंत्रित चिमटे को इनके सर पर रखा। एक हाथ बाली के हाथ में था और दूसरा रावण के हाथ में था। जैसे ही चिमटे को रखा, जिससे एक कन्या में से दो कन्या हो गई,
और एक कन्या का नाम मंदोदरी रह गया, दूसरी का नाम तारा कर दिया। वो तारक समान थी, इसलिए उसका नाम तारा कर दिया गया, जिसे वानरराज बाली ले गया। इस प्रकार से वानरराज बाली और रावण दोनों साड़ू हुए। परंतु कथा यहीं खत्म नहीं होने की दोस्तों। जब रावण ने अत्याचार उठाया तो ये माता सीता का हरण करके ले गया, और माता सीता का हरण करके ले गया तो मंदोदरी ने विवाह के समय रावण से एक वचन लिया था कि वह उसके सिवाय अन्य किसी पत्नी को नहीं लाएगा, लेकिन रावण ने उस वचन को तोड़ दिया। रावण के 3 रानियां थीं, धन्यमालिनी, मंदोदरी और नारायण तक की माता। इस प्रकार से ये 3 थीं और बहुत सी कन्याओं का इसने अपहरण किया था। इसने अपना वचन तोड़ दिया। इस कारण से मंदोदरी इससे दुखी थी। मंदोदरी ने समझाया तो मंदोदरी में इसने लात भी दी थी। तो सीता हरण के लिए 2 व्यक्ति रावण के विरुद्ध में थे। एक तो स्वयं मंदोदरी और दूसरा विभीषण। ये नहीं चाहते थे कि किसी स्त्री को इस तरह से अपहरण किया जाए। लेकिन होता क्या है, जब रावण युद्ध चल रहा था तो उस रावण युद्ध में भगवान श्री राम बार बार रावण के शीशों को काट काट करके डाल रहे थे, और वे शीश पुनः रावण की गर्दन पर आके लग जाते थे। इस प्रकार भगवान राम भी परेशान हो गए कि किस प्रकार से रावण की मृत्यु हो सकती है। इसका भेद जानने के लिए वो बार बार विभीषण से पूछने लगे, लेकिन इसका भेद किसी को नहीं था सिवाय विभीषण और मंदोदरी के। तो होता क्या है, रावण से जब परेशान हो गए प्रभु श्री राम तो विभीषण को बुलाकर के कहने लगे भगवान श्री राम, विभीषण तुम्हारा भाई नहीं मर सकता, और जब तक ये नहीं मरेगा तब तक आप राजा नहीं बन सकते। दोस्तों, विभीषण ने कहा प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, उस अमृत को सुखा दिया जाए तो ही ये रावण मर सकता है, नहीं तो नहीं मरेगा। प्रभु श्री राम कहने लगे कि अमृत सुखाने का तो मेरे पास कोई बाण ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, ये कैसे सूख सकता है। तो विभीषण कहने लगा, आपके बाबा रघु एक बार अयोध्या नगर से बाहर सरयू के तट पर तपस्या कर रहे थे कि ये रावण बाहर के वीरों को देखने के लिए चल दिया। रावण ये आताताई था, अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता था, उसकी नथुली में होकर के तीर निकालता था और कहता था, बताओ कोई है मुझ जैसा वीर। जिसे मंदोदरी कहती थी कि हाँ स्वामी, आप जैसा कोई वीर नहीं है। तो मंदोदरी सूखी जाती थी। एक दिन धन्यमालिनी ने ये सब कुछ देख लिया तो धन्यमालिनी ने कहा, मंदोदरी ऐसे तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता, तू यार इससे इस तरह से कह दे कि यहां नहीं तो बाहर बहुत वीर हैं। दोस्तों, ऐसा ही किया। अगले दिन जैसे ही नथुली से होकर के तीर निकाला रावण ने, तो मंदोदरी ने कह दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, घर नहीं तो बाहर बहुत वीर हैं, मल्लों को मल्ल बहुत तेरे, वीरों को वीर बहुत तेरे, और घर नहीं तो बाहर बहुत तेरे। इसलिए आपने ये कोई करामाती कार्य नहीं किया है। इस बात को सुनकर रावण गुर्राता है और मंदोदरी में लात मारता है और बाहर के वीरों को देखने के लिए चल देता है। इस प्रकार से हे प्रभु श्री राम, रावण अत्याचार करता हुआ अयोध्या में आ गया। इसने अयोध्या में आकर के तोड़ फोड़ कर डाली। अब क्या होता है, जब आपके बाबा रघु वहां आ गए, उन्होंने देखा कि ये नुकसान किसने किया है, कि ये रावण ने किया है। तो उस रावण को मारने के लिए आपके बाबा ने एक बाण चढ़ाया था और उस बाण को लंका की तरफ छोड़ दिया कि जहां भी रावण होगा वह मारा जाएगा। लेकिन उसका उपाय इस मंदोदरी ने खोज निकाला। जब रावण जलने लगा बाण चढ़ाते समय, तो उसी समय
मंदोदरी कहने लगी कि ऐसा है, मैंने सुना है, क्योंकि मैं स्वयं अप्सरा हूं, रघुवंशियों का बाण स्त्री पर नहीं चलता है, इसलिए हे स्वामी आप स्त्री बन जाइए, मेरे ब्लाउज कोटी पेट पहन लीजिए। दोस्तों, रावण ने उस समय ब्लाउज कोटी पेट पहन लिए और स्त्री के वेश में रहने लगा। जब वह बाण चला तो रावण के चारों तरफ घूम के स्त्री समझ के वह बाण की शक्ति वहीं खत्म हो गई और उस बाण को रख दिया था रावण ने एक खजाने में। तो वह सुरक्षित रखा था, उसका केवल मंदोदरी को ही पता है। इस बात के बारे में विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया। तो हनुमान जी को आदेश दिया प्रभु श्री राम ने कि जाओ और उस बाण को लेकर के आओ। जब हनुमान जी उस बाण की खोज कर रहे थे और इधर राम रावण युद्ध चल रहा था, तो मंदोदरी के पास हनुमान गए थे और कहने लगे कि ऐसा है मंदोदरी, आप तो अप्सरा हो, रावण को अंत तो होना ही है, रावण का अंत नहीं होगा तो फिर क्या है, ऐसा है ये अत्याचारी है। प्रभु श्री राम के बाबा रघु का बाण कहां है? मंदोदरी ने पहले काफी मना किया हनुमान से, लेकिन अंत में उसको याद आया कि वह रावण की पत्नी ना होकर के पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और रावण ने अपने वचन को तोड़ा है, इसलिए इस रावण का वध होना ही ठीक है। तो उसने बाबा रघु का बाण जहां रखा था उस बाण के बारे में बता दिया और हनुमान जी उस बाण को लेकर के प्रभु श्री राम के पास आ गए। तो प्रभु श्री राम ने 30 बाण तो अपने खुद के तरकस से और 31वां बाण वह अपने बाबा का जो था रघु का, वह अपने धनुष पर चढ़ाया। इस प्रकार से 31 बाणों को एक साथ छोड़ा, जिससे वह बाण रावण की नाभि में जाके लगा और उसने अमृत को सुखा दिया और 20 भुजा 20 बाणों से कट गए और 10 शीश 10 बाणों से कट गए। इस प्रकार से रावण का अंत हुआ। दोस्तों, रावण नहीं मरता यदि मंदोदरी बाण का रहस्य नहीं बताती तो। दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा वीडियो अवश्य आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।